नमस्कार दोस्तों। इस तरह का पौधा आपने अपने आसपास देखा होगा सड़क के किनारे। जब आप इसके पास से गुजरते हैं तो इसके कांटे आपके शरीर को चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं अपामार्क। पुटकंडा भी देसी भाषा में बोला जाता है, चिरचिड़ा भी बोलते हैं। तो जो हमारे वेद और पुराण है उसके अंदर इसके गुणों की बहुत सी महिमाएं की गई हैं। इसका प्रयोग बहुत अच्छे रूप से किया जाता था। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कौन सी चीज़ किस लिए उपयोग में लाई जाती थी। तो जो अपामार्क की जड़ है वो 12 साल से पहले के बच्चों को अगर कमर पे बांधी जाती है तो उनका ज्वर दूर हो जाता है। तो बच्चों को जब कफज ज्वर होता है तो उसके अंदर अपामार्क की जड़ बांधी जाती है 12 साल के नीचे के बच्चों को। उसका कारण यह है, 12 साल के बाद क्यों नहीं बांधनी चाहिए उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। वो भी एक रोचक बात है अपामार्क के बारे में। 12 साल के बाद किसी भी महिला को अगर अपामार्क की जड़ बांध दी जाती है तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 12 साल के बाद ज्वर उतारने के लिए इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है। ठीक है, पीरियड्स आ जाते हैं एक तरह से, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, और अपामार्क की जड़ का प्रयोग नॉर्मल डिलीवरी, जो सुखपूर्वक प्रसव करवाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसव के समय जब आप डिलीवरी करवा रहे हो उस समय कमर के ऊपर इसको बांध देंगे 2 इंच अपामार्क की जड़ को, तो जो दर्द होता है प्रसव के समय वो दर्द नहीं होता और नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के हो जाती है। आजकल क्या है, दर्द ना सहन करने के कारण लोग क्या है, महिलाएं क्या है, सिजेरियन करवा रही हैं। तो क्यों करवा रही हैं? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हमारी थी, हमारे शास्त्र में थी, उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा कारण है। तो इसका यूज़ करना शुरू करना चाहिए हमें। और इसकी जड़ का लेप भी किया जाता है, पानी में घिस के या फिर गौमूत्र में घिस के नाभि के आसपास लेप करते हैं तो भी सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। कुछ शास्त्र यूँ मानते हैं कि सिर के ऊपर, माथे के ऊपर बांधने से सुखपूर्वक प्रसव होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं सुखपूर्वक प्रसव के लिए। गौमूत्र का यूज़ पिलाया जाता है, गोबर का रस भी पिलाया जाता है, दूध के अंदर सौंठ सिद्ध करके घी भी पिलाया जाता है। परंतु इसका उपयोग प्रभाव से इतना है कि बांधने मात्र से या शरीर के ऊपर लगाने मात्र से सुखपूर्वक प्रसव होता है। पहले की महिलाएं क्या करती थी, ऋषि पंचमी के दिन, वर्षा ऋतु के बाद ऋषि पंचमी के दिन इस पौधे को लाकर अपने सिर के ऊपर रख के स्नान करती थी, जिससे क्या है, पूरे साल उनको गर्भाशय से संबंधित बीमारियां नहीं होती थी। वो स्वस्थ रहते थे, गर्भाशय के अंदर कोई भी बीमारियां नहीं होती थी। आने वाली मतलब अब 28 अगस्त को ऋषि पंचमी आएगी, तो आप उस दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नोट करके रख लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिएगा अपने फ़ोन में। ठीक है, जो आप इसके सीड देख रहे हैं चावल, उनका उपयोग क्या है, भस्मक रोग के अंदर किया जाता है। तो पहले के ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, 1 चम्मच चावल लेकर दूध के अंदर पकाकर उसको दूध को सेवन करते थे छान के, है ना। तो उनको 10-12 दिन तक भूख नहीं लगती थी। साधु संत लोग जब जिनको साधनाएं करनी होती थी, सिद्धियां प्राप्त करनी होती थी, वो ऐसा करते थे और किसी प्रकार सेम एनर्जी रहती थी, ताकत भी कम नहीं होती थी, भूख प्यास लगती नहीं थी, भूख को मार देता था ये। तो इसलिए वो लोग इसके चावल का उपयोग करते हैं। इसके सीड की बनी हुई खीर का भी उपयोग किया जाता है भस्मक रोग के अंदर, जिनकी तीक्ष्ण अग्नि रहती है बहुत ज़्यादा, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं आजकल के ज़माने में उसको, तो इसका प्रयोग हाइपरथायरॉयडिज्म में भी किया जाता है। और इसकी दातुन करने से क्या है, जो दांतों की बीमारियां नहीं होती हैं। और क्या है, इसकी दातुन करने से जो भी कीड़े वगैरह लगे होते हैं वो भी मर जाते हैं। दातुन करने मात्र से ही वाक सिद्धि हो जाती है। जो भी इंसान बोलता है वो सत्य होने लगता है। जो लोग नित्य अपामार्क की जड़ की दातुन करते हैं तो उन लोगों को ये ध्यान भी रखना चाहिए और अच्छा ही बोलें और वाक सिद्धि हो जाती है। जो भी बोलते हैं वो सत्यता दिखाई देने लगती है दुनिया में, वैसा घटित होने लगता है। और इसकी अपामार्क की जड़ का अगर दातुन किया जाता है तो कान के अंदर कफज जो व्याधियाँ होती हैं, कफ के कारण जो भी दिक्कतें होती हैं, उनका भी शमन होता है। और इसका प्रयोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तब भी बोला जाता है कि इसकी अपामार्क की जड़ का दातुन करना चाहिए। ठीक है, तो अपामार्क का प्रयोग करिए। और
इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग है, जो बिच्छू के काटने से जो दिक्कतें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। बिच्छू के पॉइज़न को भी ये नष्ट कर देता है। तो जहाँ जहाँ काटा हो उधर रख देते हैं, या फिर जिधर तक पहुँचा हो बिच्छू का पॉइज़न, तो जहाँ तक दर्द हो रहा हो वहाँ से इस प्रकार से फेरने से धीरे धीरे दर्द नीचे आना शुरू हो जाता है, और अंत में जहाँ काटा हो बिच्छू वहाँ इसको रख देते हैं, तो बिच्छू के पॉइज़न का जो भी प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। तो यह सब यूजेस आप इसके करके देखिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की बातों को हमारे आसपास ज़रूर शेयर करिए, जिससे पॉइजनस जैसी चीज़ों से बिच्छू के पॉइजन से बचा जा सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके, है ना। बहुत ही दिव्य औषधि है, दिव्य पौधा है। इसको ऐसे ही नहीं है कि ज़मीन में है उखाड़ लाए, पहले इसकी पूजा करें, वहाँ चप्पल उतार के साइड में धूप करें, पानी जल चढ़ाएं, और इस पौधे के सामने बैठ के हाथ जोड़कर बोलें कि हमें इस बीमारी के लिए लेके जाना है। ऐसे इसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाएं कि वो व्याधि जिस रुग्ण को है वो ख़त्म हो जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, आप हमारे को यूज़ करते रहिए, और आयुर्वेद चुनिए अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद।